इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो के इस कैंपस में आज हम सब भारत के संविधान निर्माता और जिन्होंने इस समाज में समानता, न्याय, निष्पक्षता, एक ऐसा संविधान दिया जो आज हमारा तो मार्गदर्शक भी है, लेकिन दुनिया के लोकतंत्र देशों के लिए भी बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उन देशों में लोकतंत्र को सशक्त करना और सामाजिक न्याय के आधार पर शासन चलाने की एक प्रेरणा देने का काम बाबा साहब का संविधान करता है। बाबा साहब ने इस देश के अंदर शिक्षा के अंदर, सामाजिक न्याय के अंदर सबको अधिकार देने के लिए उनका चिंतन, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनका सोच और उस परिस्थिति के अंदर किस तरीके से हम भारत को इस विविधता के अंदर एक रख पाएंगे, आज उनका दर्शन हम सबको प्रेरणा देता है। मुझे खुशी है कि आज इस विश्वविद्यालय के कैंपस में यहां के कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर सभी लोगों ने अपने आर्थिक सहयोग से आज बाबा साहब की इस मूर्ति को बनाया और बाबा साहब हम सबको नहीं, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नए पुराने भविष्य में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी और भारत को नई ऊंचाइयों पर लेने जाने के लिए उनको एक दिशा मिलेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो जन जन का विश्वविद्यालय है, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन को शिक्षा के साथ, उसके ज्ञान के साथ, उसको रोजगार से जोड़ना, उसके आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना और सरल तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चरित्र निर्माण के प्रति शिक्षा के लिए आज दुनिया में एक उदाहरण है। विश्व का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें 35 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं और जैसा मुझे यहां के वाइस चांसलर श्री नागेश्वर राव जी ने मुझे बताया और बहन उमा जी ने पूरा विषय रखा विश्वविद्यालय के बारे में, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें चाहे सीमा के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे जेल में बैठकर अपने जीवन को, सामाजिक जीवन को बदलने का लक्ष्य हो, चाहे पेड़ पर बैठा खेती कल्याण मजदूर काम करने वाला व्यक्ति,
अपने रोजगार के साथ साथ अपने जीविकार्जन करने के साथ साथ सुलभ रूप से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को बदल सकता है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर श्री किरण हजारिका जी, प्रो चांसलर श्री मनरूप सिंह जी मीणा साहब, श्रीकांत जी अभी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, यहां के रजिस्ट्रार आलोक चौधरी जी और सभी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आप सबके सामूहिक प्रयासों से केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी 53 देशों के अंदर आप इस विश्वविद्यालय के माध्यम से लोगों की जिंदगियों को बेहतरीन करने का काम कर रहे हैं। मैंने एक प्रदर्शनी को भी देखा कि किस तरीके से इग्नू में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, उसने किस तरीके से डिजिटल के सेक्टर के अंदर, स्वरोजगार के सेक्टर के अंदर, ग्रामीण टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले, महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार की दिशा के अंदर ग्रामीण लोगों को कैसे अधिकतम काम मिल सकता है, अंडर ग्रेजुएशन किया। कई विद्यार्थियों ने यहां से डिप्लोमा किया, कई विद्यार्थियों ने यहां से पीजी की, कई विद्यार्थियों ने यहां पर डिप्लोमा कोर्सेज किया। आज मैं उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से आज हम सबके देश के लिए भी गर्व का विषय है कि हमने भारत के अंदर शिक्षा को कौशल के साथ जोड़कर और किस तरीके से हम हमारी जनसंख्या, हम डेमोक्रेसी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, डेमोग्राफी के रूप में हम सबसे बड़े हैं। और आज हमारी ये ताकत बनी है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र और इतनी विविधताएं वाला, इतने धर्मों वाला देश, उसमें 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमने दुनिया के अंदर बताया कि किस तरीके से आजादी के बाद हमने लोकतंत्र के माध्यम से, चर्चा संवाद के माध्यम से भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए और आज दुनिया के अंदर हमारे कुशल नेतृत्व के कारण ही दुनिया के हर आपदा चुनौतियों का समाधान भारत से निकल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निकल रहा है। और इसीलिए आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये हमारे कुशल नेतृत्व मोदी जी का ही सक्षम नेतृत्व। और इसलिए मोदी जी ने कहा था, इस देश को अगर सक्षम बनाना है, कुशल बनाना है, तो हमें शिक्षा के साथ कौशलता लानी पड़ेगी, स्किल लानी पड़ेगी। और उन्होंने उस विजन के आधार पर आज भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अलग अलग सेक्टरों की स्किल को डेवलप करने का काम किया। क्योंकि आज का दिन हमारे लिए भी और देश के लिए भी हम उस विशेष दिवस को मनाते हैं जब हमने
स्किल इंडिया प्रोग्राम की नए सिरे से शुरुआत की थी और भारत के अंदर आज दूर दराज के गांवों के अंदर भी, शहरों के अंदर भी हमारे नौजवानों की कौशलता के कारण ही आज भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, उनकी सोच, उनकी चिंतन के साथ उनका नया इनोवेशन करना, नया रिसर्च करना, और मुझे दिखा रहे थे भी किस तरीके से यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने नए रिसर्च किए, नए इनोवेशन किए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसके अंदर उन्होंने नया इनोवेशन कर लोगों को सरलता से, सुलभ तरीके से जिंदगी की चुनौतियों को समाधान का रास्ता बताया है। और इसीलिए ये इग्नू विश्वविद्यालय का दो बड़ा महत्व हो गया। एक तरफ उसको काम करते हुए, अपने रोजगार करते हुए उसको शिक्षा देना, स्किल करना, और इसीलिए आपने इस मॉडल को इस तरीके से तैयार किया है कि वह यहां पर शिक्षा भी प्राप्त करे, रोजगार भी प्राप्त करे और उसके साथ साथ अपने नए रिसर्च, इनोवेशन, अनुसंधान की नई दिशा तय की है। रोजगार देने के कई मॉडल तैयार किए हैं। स्वरोजगार के आधार पर वो अपने पैरों पे खड़ा हो, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर आपने कई कोर्सेज बनाए और इसीलिए इस विश्वविद्यालय का महत्व आज की तारीख में और बढ़ गया है। मुझे खुशी है, मैं विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय के उन सभी एकेडमिक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर आम जन तक शिक्षा पहुंचे, डिजिटल के माध्यम से पहुंचे, डिजिटल के बाद पत्राचार के माध्यम से पहुंचे और पत्राचार के बाद भी बदलते पाठ्यक्रम के अनुसार पाठन सामग्री उस तक पहुंचे, उसके लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री तैयार किए। इसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शिक्षा भी आज बदलते परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए। हम हमारे देश के नौजवानों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण के साथ उसकी स्किल्ड की शिक्षा दें और भारत के परिप्रेक्ष्य के आधार पर उसको अपनी भाषा की शिक्षा दें। इसलिए आपने क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी और क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषा के अंदर भी आपको शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया। इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां पर उसको स्थानीय शिक्षा के पाठ्यक्रम से पाठ्य सामग्री मिले, डिजिटल सामग्री मिले, उसके साथ साथ उसको बहुत सारी भाषा का ज्ञान भी हो और उसके साथ साथ आप विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर उनको अन्य भाषा का जो ज्ञान का अनुभव करा रहे हैं, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। और इसीलिए ये विश्वविद्यालय एक ऐसा हायर एजुकेशन विद्यालय है जो सबके लिए सुलभ है, आम जन के लिए, जन जन का विश्वविद्यालय इसलिए कहते हैं। और जन जन का विश्वविद्यालय कि देश के तमाम क्षेत्र के अंदर यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं, एससी एसटी के नौजवान, आदिवासी क्षेत्र के नौजवान महिलाएं, नौजवान युवक, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर के अंदर इस विद्यालय के पाठ्यक्रम नहीं पहुंचे हों। और मुझे आशा है आपने जिस तरीके के आपके विचार हैं,
कि समाज में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब का योगदान हम भूल नहीं सकते। बाबा साहब ने इस देश के अंदर संविधान नहीं, हर सेक्टर के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, जब आप उनके आर्थिक क्षेत्र के अंदर उनके विचारों को पढ़ेंगे, ग्रामीण इलाके के अंदर किस तरीके से उस समय हम शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, सामाजिक जन आंदोलन बन सके, अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा उसके जीवन को परिवर्तन कर सकती है, यह संदेश पहुंचाने का उन्होंने काम किया। और अपना जीवन, अपने जीवन दर्शन के आधार से देश का नौजवान प्रेरणा ले सके, और इसीलिए बाबा साहब का जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। उसी के साथ साथ आपने सावित्री फूले जी के नाम से एक कैंपस के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय जब महिलाएं शिक्षा में नहीं जाती थी और हमारे यहां पर इतनी चुनौतियां थी, उस समय कितना वैचारिक रूप से उन्होंने संघर्ष किया कि आज हमें भारत को गर्व है कि हर क्षेत्र के अंदर, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, कोई सेक्टर नहीं, चाहे सीमा पर रक्षा करने का हो, चाहे फाइटर प्लेन उड़ाने का विषय हो, कोई क्षेत्र नहीं जहां हमारी महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। एक समय था जब महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ता था, महिलाएं पढ़ने नहीं जाए उसके लिए रोका जाता था, और आज समय है कि दुनिया के अंदर भारत की महिलाएं समाज जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है और पुरुषों से आगे नेतृत्व कर रही है। ये भारत का बदलता आर्थिक सामाजिक जीवन है, और इसीलिए इस जीवन बदलने में इस विश्वविद्यालय की विशेष रूप से भूमिका है कि दूर दराज के अंदर बैठी कामकाजी महिलाओं को भी आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ताकि उनको डिग्री प्राप्त होने के बाद उनमें नया उत्साह आता है, फिर वह आगे की पढ़ाई करने की प्रयास करते हैं। शिक्षा उसके सामाजिक, आर्थिक, उसके जीवन परिवर्तन करने के लिए एक आवश्यक है, और इस विश्वविद्यालय ने जो बहुत अच्छे प्रयास कर केवल 2 कोर्स चलते थे, आज 300 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं। एक नन्हे से पौधे के रूप से खड़ा कर आज विश्वविद्यालय वटवृक्ष बन चुका है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। इसके लिए आप सबके सामूहिक प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और हमारा प्रयास होगा कि हम समाज जीवन के अंदर शिक्षा के साथ साथ उसकी कौशलता, उसकी कुशलता, उसके ज्ञान, और ज्ञान के साथ उसके अनुभव के साथ नए भारत के निर्माण में एक नई दिशा ये विश्वविद्यालय तय करेगा। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप सबके सहयोग से आज बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, जो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को उनके वैचारिक, उनके जीवन दर्शन के माध्यम से उनको प्रेरित करती रहेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।